हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मुझे आप सबका माइंड को प्रिपेयर करना है ना। ऐसे तो क्या पता कैसा माइंड लेके आप क्लास में आए हो, ऐसे थोड़ी हम पहले ही स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस को, तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले हम आपका माइंड को थोड़ा प्रिपेयर करते हैं पढ़ने के लिए, फिर हम अच्छे वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अमृता है। अमृता तो बार बार कहती है कि मैडम प्लीज़ एक्ट कराएं, मैडम प्लीज़ एक्ट कराएं, है ना। एक्ट वो एक वो नेशनल चार्टर एक्ट बचा हुआ है, और तो सारे हमारे एक्ट कंप्लीट हो गए हैं। और पूजा जी है, एक कार्तिक, रागिनी है, रानी, सिद्धार्थ और अनुराग, एक अमित। ये कमेंट करते हैं और मुझे पता रहता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स हैं और ये कमेंट करते हैं, और इनके साथ ना एक इनविजिबल बॉन्ड बन गया है। जानते नहीं है लेकिन फिर भी पता लग गया कि हाँ ये हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट हैं। और जो इनकी डिमांड ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैडम ये कराओ, मैडम वो कराओ, मैडम मॉक टेस्ट कराओ, है ना। और तो फिर डिमांड को मेरे को फॉलो करना पड़ता है ना। तो ऐसे आप जितने भी हो तो आप कमेंट करते रहा करो, जिससे मुझे पता रहे कि क्या कराना है, कैसे कराना है और क्या सब कुछ, ठीक है। और हम ना मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मंडे या फिर ट्यूसडे को आपका आ ही जाएगा एक बढ़िया वाला। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कंज्यूमेबल गुड्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन द हॉस्टल। क्या कहते हैं कि कौन से, आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया कंज्यूमेबल वाला, ध्यान दो। कहते हैं कि छात्रावास में, छात्रावास की हॉस्टल में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। विच कंज्यूमेबल गुड आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन द हॉस्टल। कहते हैं कि मैडम बेड, टेबल, चेयर, बुक सेल्फ, जहाँ पे बुक वगैरह रखी जाती है। फिर कहते हैं दूसरा आपका ऑप्शन कहता है कि अलमीरा होगी, लाइट आयरन बॉक्स होगा, या फिर आपका इन्वेटर होगा, या फिर ब्रूम होगी, झाड़ू होगी आपकी। सी ऑप्शन कहता है कि मैट्रेस होगी, पिलो होगा, डस्टबिन होगा और एक साइकिल होगी। फिर कहते हैं मग होगा, बकेट होगी, एक मॉप होगा और एसी होगा। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस में से आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपको अपनी तैयारी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि मैंने तैयारी कैसी की है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे एक भी गलत हुआ ना तो समझो आपकी तैयारी में गड़बड़ है। तो चलिए बताइए, मैंने आपको टाइम दिया है, बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। आंसर को नोट डाउन करते रहना, फिर मुझे बताना लास्ट में आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा, चलो हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कहते हैं कि बेड, टेबल, चेयर, बुक सेल्फ, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है। उसके बाद दूसरा कहता है अलमीरा, हाँ जी अलमीरा प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि हल्का लोहे का बक्सा, कहने का मतलब आपकी जो प्रेस होती है, लाइट आयरन बॉक्स, वो। इन्वेटर है, इन्वेटर तो चलो होता ही है। झाड़ू है, ये भी ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों को आप प्रेस दोगे कि ये लो अपनी जो ड्रेस है उस पर प्रेस करके जाओ, है? ऐसा थोड़ी होगा। सी ऑप्शन कहता है कि आपका जो गद्दा है, तकिया है और एक डस्टबिन होगा, एक साइकिल होगी। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपका गद्दा भी ठीक है, मैट्रेस दिया जाएगा, पिलो भी ठीक है, एक डस्टबिन भी ठीक है। उसके बाद एक साइकिल, आप बच्चों को साइकिल थोड़ी दोगे कि ये लो अपना जो साइकिल से, अपना हॉस्टल से अपने क्लास तक तुम साइकिल से जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। उसके बाद कहते हैं डी ऑप्शन में एक मग दिया जाएगा, बकेट दी जाएगी, एक जो झाड़ू पोछा, मोप और एसी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मान गए। लेकिन एसी, सबको एसी थोड़ी दी जाएगी। आपके रूम में, हर एक रूम में एसी लगा देंगे, ये तो फिर पता नहीं, देखो क्या से क्या हो जाएगा, है ना, एसी देने लगे तो। अब यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो आपको पता लग ही गया होगा। यहाँ पे करेक्ट जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, बेड, टेबल, चेयर और बुक सेल्फ, जहाँ पे बुक रखी जाती है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए वार्डन इज अपॉइंटेड ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट। एक वार्डन जो है उसकी नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आपका रेशो मैंने बताया हुआ है 50:1, मतलब कि 50 बच्चों पर एक वार्डन होगा और 200 बच्चों पर एक सुपरिटेंडेंट होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 60 और 80। क्या कहते हैं कि कितने छात्र छात्राओं के लिए नियुक्त किया जाता है एक वार्डन। तो मतलब कि 50 तो रेशो हो जाएगा, ठीक है। 50 से कम और 50 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। अगर मतलब कि ये 80 से अगर ज़्यादा बच्चे हो जाए, 80 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या होगा, एक उसका सहायक वार्डन भी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, अगर 80 से ज़्यादा बच्चे हैं तो। अब क्या कहते हैं ये, देखो
रेशो थोड़ा सा याद कर लेना है, 50:1 और 200:1, ये आपको याद कर लेना। 200 वाला है सुपरिटेंडेंट का और 50 वाला है वार्डन का। बच्चे कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, जब ना हॉस्टल के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनको थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे तो शरारती होते ही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आपको थोड़ा अगर ब्लर दिख रहा है तो प्लीज़ थोड़ी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं कि आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है। बात को समझे, नहीं समझे तो इसको पकड़ लो। किसको पकड़ोगे, ये वाला, कि लाभ व हानि और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है और मॉडर्न मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की गई है। इन सब को पकड़ लो आप। अब ऑप्शन क्या कहता है, लेस डिटेल, मोर डिटेल, लिमिटेड ओनली और टू रिस्ट्रिक्टेड। अब जहाँ पे मैनेजमेंट की बात आ गई, प्रॉफिट लॉस की बात आ गई, पैसों की बात आ गई, तो वहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ें ना बहुत डिटेल में लिखी जाएंगी। अब डिटेल में लिखोगे ना, इतने हमने बच्चों को शूज़ दिए हैं, इतनी स्कूल ड्रेस आई है, इतनी कुर्सियाँ आई हैं, इतनी मेज आई हैं और जो भी सामान है इतना इतना आया। जब आप डिटेल में लिखोगे तभी तो उनका हिसाब लगा पाओगे। ऐसे लेस डिटेल में ऐसे शॉर्टकट यूज़ करोगे थोड़े किसी को समझ में आएगा, है ना। और रिस्ट्रिक्टेड मतलब छोटे छोटे वर्ड लिखोगे ऐसे थोड़े समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच रजिस्टर द बिहेवियर डन बाय द स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए सारे के सारे रजिस्टर। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। छात्रों की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर को कौन से रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, बताइए जी। आपका अटेंडेंस रजिस्टर होगा, आपका एकेडमिक रजिस्टर होगा, आपका कंसल्टेशन रजिस्टर होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा जी कंसल्टेशन रजिस्टर। और क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका परामर्श रजिस्टर होता है जिसमें आपके जितने भी असामान्य बिहेवियर हैं वो आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपने क्या हरकतें ऐसी की है ना, किसी बच्चे को आप पीट के आ गए हो या कुछ भी ऐसी जो आपकी असामान्य व्यवहार है जो आप करते हो हॉस्टल के अंदर, वो यहाँ पे दर्ज किए जाएंगे कंसल्टेशन रजिस्टर में। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर होता है जहाँ पर आपकी रात की अटेंडेंस होगी, दिन की अटेंडेंस होगी, जितने भी आपकी अटेंडेंस है वो यहाँ पे रजिस्टर की जाती हैं, कितने एब्सेंट है बच्चे, कितने प्रेजेंट हैं। उसके बाद एकेडमिक अगर हम रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो यूनिट टेस्ट हुआ है, क्लास टेस्ट हुए हैं, आपके सेशनल हुए, जितने भी आपके एकेडमिक रजिस्टर, आपको क्या मेडल मिले हैं, आप जो भी है मतलब कि एवरीथिंग यहाँ पे एकेडमिक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। और जब पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर जब मीटिंग होती है, तो ये एकेडमिक रजिस्टर बच्चों के माता पिता के सामने रखा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ पर्सन हु रन द हॉस्टल कॉल्ड। वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देखरेख करता है। अब तो बच्चे बड़े खुश हो गए ना कि इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीचर है, पियन है, वार्डन है और क्लर्क है। बताओ, सबको पता होगा, सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो वार्डन करेक्ट हो जाएगा, कि जो वार्डन होती है वो क्या करेगी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वही देख रेख करेगा, है ना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कैन ए वार्डन डू फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिवनेस, मतलब कि समावेशी, जिसमें सारी चीज़ें समाहित होती है, इन अ हॉस्टल एंड स्टॉप बुलिंग। क्या कहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं जरा। वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को रोक सकता है, बताइए। ऑप्शन इन्होंने दिए हैं इग्नोर तो यहाँ पे पहले ही नेगेटिव वर्ड है, काट दो इसको। कहते हैं कि पनिश द विक्टिम, अब ये भी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसको भी काट दो। अब ऑर्गेनाइजिंग एंटी बुलिंग वर्कशॉप, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अगला पढ़ते हैं इग्नोर द कंसर्न ऑफ स्टूडेंट, ये भी अपना हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। ये तीनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। जो यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव सा दिख रहा है वो दिख रहा है ये सी वाला, कि ऑर्गेनाइज एंटी बुलिंग वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर गर्ल्स हॉस्टल हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टीचर्स रिजर्व फॉर फीमेल्स। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं कि महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों का कितना प्रतिशत महिलाओं का होना जरूरी है। 25% है जी, 75% है, 35% है या 50% है। बताओ क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। 50% जो है महिला छात्रावास में, छात्रावास प्रबंधन समिति में जो है
महिलाओं का होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप शुड बी कंडक्ट इन हॉस्टल आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल, कितने टाइम के इंटरवल के बाद, हिंदी में पढ़ते हैं जरा, छात्रावास में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जांच की जाती है। बताओ, यहाँ पे पढ़ा रखा है मैंने आपको, 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जी 3 महीने में एक बार। जो हेल्थ चेकअप किया जाएगा, मेडिकल इंस्पेक्शन जो होगी वो आपकी 3 महीने में एक बार रहने वाली है। थोड़ी और मैं आपको डिटेल देती हूँ। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन आपने कितनी की है, मतलब बिजली जो है उनका जो चेकअप किया जाता है वो टाइम उनका कोई निश्चित नहीं होता, मतलब कि फिक्स टाइम पे किया जाता है। उनके अकॉर्डिंग कुछ भी फिक्स टाइम होता है, जैसे कि 15 दिन के अंदर करें, फिर अगले 15 दिन के अंदर, फिक्स टाइम होता है उनका। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाउस मीटिंग प्रिंसिपल के साथ जो होती है, जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड होता है प्लस वार्डन भी होती है, वो जो मीटिंग होती है वो हर 15 दिन के बाद होती है। अगर हम साल की बात करें तो आपके हर साल में क्या होगा, मतलब कि हर साल में जो आपके मच्छर है, जितने भी कीटाणु हैं, कीट पतंगे हैं, उन सबको मारने के लिए छिड़काव किया जाएगा। कब? साल में एक बार। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि विच डेफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड फॉर गर्ल्स ऑन रेगुलर बेसिस इन द हॉस्टल। हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं कि छात्रावास में छात्राओं के लिए किस पोषक तत्व की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की है? गर्ल्स की बात की गई है। तो गर्ल्स में सबसे पहले बताओ किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? कैल्शियम की, विटामिन की, आयरन की और फास्फोरस की। बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, आयरन की होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है ए सजेशन बॉक्स इज सेटअप इन द हॉस्टल हु कंट्रोल द कंप्लेंट बॉक्स। छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाएगा, शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन है ये। बताओ क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी है, मैथ्स कमेटी है, स्टूडेंट कमेटी है और इंट्रा हॉल कमेटी है। बताओ, पढ़ा रखा है मैंने। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखो तो कितनी तैयारी है आपकी। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट कमेटी ऑफ हॉस्टल। छात्रावास में छात्र समिति के कौन कौन से कार्य होते हैं? बताओ। प्रिपेयर करना डेली रूटीन एंड डाइट प्लान। यहाँ पे देखो ध्यान देना ऑप्शन, ये क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट कमेटी की बात की गई है, तो प्रिपेयर करना डेली रूटीन एंड डाइट प्लान। अगला कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अगला कहता है कि डेवलप ए सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। बताओ, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बताओ यहाँ पे करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सरकारी ऑप्शन जो है आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट रह जाने वाला है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है एक छात्रावास वार्डन हॉस्टल का वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवाद को कैसे संभाल सकता है। आपका हॉस्टल एक कम्युनिटी में है और वहाँ पर जो उसके आस पड़ोस वाले रह रहे हैं उनके साथ अगर कुछ विवाद हो जाए, कुछ इश्यू हो जाए, तो आप उसको कैसे संभालोगे, ये बात कही गई है क्वेश्चन में। ऑप्शन कहते हैं विवादों को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि वे अपने आप सुलझ जाएंगे। पहले ही नेगेटिव बात इन्होंने कर दी। अगला कहता है कि छात्रावास के अधिकारों का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना। बहुत नेगेटिव बात कर दी इन्होंने। आगे कहते हैं कि शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दर्य, मतलब कि थोड़ा उनको मीडिएट करना और अच्छे से समाधान निकालना, ये इन्होंने बात कही है। अगला कहता है स्थिति की जांच किए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना। अब कहना कि हॉस्टल के जो स्टूडेंट है ना वही दोषी हैं। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है, इसी को यहाँ पे लिख दो आराम से। यहाँ पे ये करेक्ट आपका हो जाएगा। ऐसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है। अगला क्वेश्चन कहता है छात्रों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होगी। क्वेश्चन आया समझ में? आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है, छात्रों को पर्यावरणीय पहल में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना। अब देखो हतोत्साहित का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हतोत्साहित होता है डीमोटिवेट करना। अगला कहता है कि स्वयं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन
न करके एक उदाहरण स्थापित करना। आप एक हॉस्टल वार्डन हो और आप खुद पालन नहीं कर रहे पर्यावरण अनुकूल जो प्रथाएं हैं और बच्चों से कह रहे हो, तो बच्चे कैसे मान लेंगे? बच्चे भी तो आप ही को कॉपी करेंगे। आपको तो पता है बच्चे इमिटेट करके ज़्यादा सीखते हैं। अगला कहता है छात्रों को स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। ठीक है। अगला कहता है कि तटस्था मतलब कि न्यूट्रल बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा से बचना। अब ये ना सारे के सारे नेगेटिव ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव है वो आपका सी है। कहते हैं कि छात्रों को स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना, मतलब कि उनको लीडरशिप करना, एग्जाम्पल क्रिएट करना कि देखो ये स्टूडेंट है और ये मतलब कि पौधे लगा रहा है, पर्यावरण को बचा रहा है ना, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बच्चों को देना। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला मस्त वाला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सम्मान की चोरी या गुम होने की स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। क्या कहता है कि छात्रावास हॉस्टल का वार्डन जो है वो छात्रों के निजी सामान की चोरी, मतलब कि उनके खुद का जो पर्सनल सामान है वो चोरी हो गया। हॉस्टल में बहुत ज़्यादा ये रहता है चोरी वाला मामला, या गुम होने की स्थिति को कैसे निपटना चाहिए। अब आप वार्डन हो, आपके पास क्या आया, एक वो आया मसला, सॉरी आपका एक इशू आया और कहते हैं कि चोरी वाला आया कि भाई कि ना मेरी ऐसे ऐसे चोरी हो गई सामान की, तो आप क्या करोगे एज अ हॉस्टल वार्डन? दिमाग लगाओ और बताओ। यहाँ पे कहते हैं कि बिना जांच किए किसी छात्र विशेष पर आरोप लगाना। जांच नहीं किया आपने, कह दिया कि इसका ये इसके रूम में है ना, तो हाँ पक्का इसी ने सामान निकाला होगा। एज अ हॉस्टल वार्डन आप ये बात कह रहे हो। आगे कहते हैं कि स्थिति की उपेक्षा करते हुए यह मानते हुए कि यह छात्रावास में एक सामान्य घटना है। आप कहोगे अरे कोई नहीं, हॉस्टल है, हॉस्टल में चोरी वोरी की ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, कोई इतना बड़ा मामला है ही नहीं। अगला कहता है कि अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना दम है ऑप्शन में, बिल्कुल। आगे कहता है कि यह मानते हुए कि गायब वस्तुएं बिना किसी हस्तक्षेप के अंततः फिर से प्रकट हो जाएंगी। ऑप्शन बनाने वाले ने देखो क्या दिमाग लगा के ऑप्शन बनाया। कहते हैं कि यह मानते हुए कि गायब वस्तुएं, अब जो चोरी हो गई ना वो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। कहता है कि जो चोर है चोरी करके सामान को ले गया वो अपने आप ही उल्टा रख देगा उसको, है ये बात ये कहते हैं। बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? सबको पता है जी, यहाँ पे करेक्ट जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं आपको एक प्यारी सी बात बताती हूँ। हमारा जो हॉस्टल था उस हॉस्टल में क्या था, दो जो है पुष्पा नाम का बड़ा चर्चा था। पुष्पा नाम का एक तो थी पुष्पा मोर, दूसरी थी पुष्पा चोर। ठीक है, जो पुष्पा मोर थी वो थी मारने में बहुत माहिर, और जो पुष्पा चोर थी वो थी चोरी करने में बहुत माहिर। और जो पुष्पा मोर थी वो थी हमारी मैडम, और पुष्पा चोर जो थी वो हमारे हॉस्टल में एक स्टूडेंट थी। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है बस यहीं तक थी, और फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता जाता है इन सारी वीडियोज़ पर। तो चलिए जी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।